बादब मुलाजा में फजल इमाम मलिक। देश में नफरत का एक माहौल बना डाला गया है। इस्लामोफोबिया को लेकर एक लोगों को मन में कई तरह की बातें डाल दी गई और एक मुहिम चलाई गई इस्लामोफोबिया को लेकर। नतीजा यह है कि आम लोग ही नहीं, बड़े पदों पर बैठे लोगों के अंदर भी एक जहर अंदर तक भर गया है। समाज को तोड़ने और देश को बांटने की लगातार कोशिश हो रही है। कई संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, चैनल भी हैं, दक्षिणपंथी संगठन भी हैं और देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का एक जो माहौल बनाया गया, उसके नतीजे धीरे धीरे और भी कई तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। कोरोना काल में तबलीगी जमात को लेकर देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। चैनलों से लेकर भाजपा नेताओं और दक्षिणपंथी संगठनों ने अभियान छेड़ा और अब भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। चैनलों के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए भी, और ये पिछले 4-5-6 सालों में इसका फैलाव हुआ है, इसका विस्तार हुआ है। कोरोना काल में देश में जो एक अलग तरह का माहौल इस्लामोफोबिया को लेकर बाकायदा मुहिम छेड़ी गई थी, उसका एक वीडियो अब एक सामने आया है। कानपुर की एक चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सक और शीर्ष डॉक्टर हैं, सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में से एक, वहाँ की प्राचार्य बाकायदा कैमरे पर, हालांकि वो स्टिंग है, एक स्थानीय फोटो एक जर्नलिस्ट पत्रकार ने उसे शूट किया है और अब जाके वो वायरल हो रहा है। तो कैमरे पे वो तबलीगी जमात के सदस्यों को लेकर कई सारी बातें कहती, आतंकवादी कहती हैं और ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि तबलीगी जमात के सदस्यों को अस्पताल के बजाय जेल या जंगल में भेजा जाना चाहिए था, कालकोठरी में डाल देना चाहिए। अस्पताल की वो प्राचार्य का नाम आरती लालचंदानी है, जो कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य हैं। इस साल अप्रैल माह में अस्पताल प्रशासन ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के दुर्व्यवहार का किए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। अस्पताल प्रशासन का ये कहना था कि तबलीगी जमात के सदस्य जो निजामुद्दीन मरकज में इज्तिमा में शामिल हुए थे और बाद में कई इनमें से कोरोना से संक्रमित पाए गए थे, वे यहाँ तहाँ क्वारंटाइन अस्पताल में भी आरोप लगाए थे। क्वारंटाइन किए जाने के बावजूद वो बेतरतीब तरीके से रहते हैं, यहाँ वहाँ थूकते हैं और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करते हैं। उसी अस्पताल के प्राचार्य हैं का लगभग 5 मिनट का वीडियो सामने आया है। हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर लालचंदानी को जमात के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलते हुए देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। लालचंदानी ये कहती हैं कि हम आतंकवादियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इनकी वजह से बहुत से डॉक्टर क्वारंटाइन हैं। मुख्यमंत्री योगीनाथ इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराकर तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं, इन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। वीडियो में एक जगह वे यह भी कहती हैं कि इन्हें तो जंगलों में भेज दे, कालकोठरी में फेंक दो, उनकी वजह से वित्तीय आपातकाल के हालात हैं। वे उन्हें अस्पताल से वंचित करने की बात करती हैं, जहरीले इंजेक्शन देने की बात करती हैं, जंगलों में मरने के लिए छोड़ दो, जेलों में मरने के लिए छोड़ दो जैसी बातें करते हैं। और एक जगह वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का उल्लेख भी करती हुई सुनाई देती है कि उन्हें वो पत्र लिखेंगे कि क्या कुछ करना चाहिए। और जो पत्रकार हैं उसमें से कई पत्रकार वहाँ हैं, वो भी कहते हैं कि इन सब चीज़ों को लेके उन्हें स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना चाहिए।
पहले उस वीडियो को सुने। ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है, कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट हैं और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये अपनी मैनपावर लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं, हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं, इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीफ एनआरआई था, चला गया, ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज चला गया। तो इनके लिए आप कहिए हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं, एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपये का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या है, करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया है इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। हम एक लेटर लिख दीजिए ना उनको, लेटर एक लिखिए तो उसके क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, इशू अभी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। तो वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है कि इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो गाजियाबाद और वहाँ की घटनाओं का जिक्र करते हुए आप एक लेटर उनको लिख जिनको दीजिए। जेल में डालना चाहिए, आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं कर रहे। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है, इन पे जितनी बार Resources पूरे अरे बर्बाद हो रहे हैं। हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार के लोग दौड़े हैं। अब एक घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है, ये हमें कहना चाहिए था ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे इसीलिए तो बोल रहे किट थे। पहन के लोग उतार दिए, भाग गए, वो किट 2500 का किट। अब आप सोचिए जिनको आपको डेढ़ डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखना देना चाहिए, चाहिए आप उनको। आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो। सही बात। आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। नहीं जमातियों का मुकदमे का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातियों सजा, का मुकदमे काल बहुत दर्ज कोठी। हुए ना, एनएस क्या चीज जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। ये ऐसा कर नहीं इनको सकते, क्यों ये कर रहे इंटरनेशनल हैं? भी बन अच्छा जाएगी। क्या इतना नहीं, इनको नहीं, समझ नहीं किसी आता भी योगी जी किसी को भी आदेश जमानती देना है, चाहिए जमानती है। कि ये जमानती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा, बस हम बता दें इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह जाके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए, हमने कहा लगा बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को, डीएम को तो वही डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझाएंगे। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, कहीं बंद कर दीजिए, जंगल में काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं, ये कोई सुन लेगा कोई ये वो, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते मैम हैं। आप वही एक चीज डिमांड करिए कि इनको अलग ये से आइसोलेट आप लोग करवाया कर जाए। सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम एक काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, मैडम, और एक- एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्कर, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग सही के बात। लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए, जिनका इंटेंशन कुछ और ही है 100 करोड़ या 30 करोड़ ये और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है जो उनका। फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, उनका आप सुनिए उनके मैडम, ऊपर झोंक दो पूरा। मैडम जी अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन एक वो लिख लिया, आप लेटर लिखिए और वो लेटर में वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ ये मांग है, वो हम लोग उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ हाँ। फर्क पड़े। बिल्कुल। मैम बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा और आज ये मुद्दा मैम बहुत गर्म है। शाम तक अगर आपको आप उसका लेटर रिस्पांस संबोधित मिले कर दो निकले का आएगा ना। मिनिस्टर को। गाजियाबाद की घटनाओं को और सब जिक्र करते मैं हुए मंत्री कि से भी बात करूंगी तो वो तो
वीडियो सामने आने के बाद हालांकि डॉक्टर लालचंदानी ने दावा किया कि वीडियो को में तोड़ मरोड़ कर बातें पेश की गई, जो अक्सर इस तरह के वीडियो जब सामने आता है तो इसी तरह की बात की जाती है कि उसमें तथ्यों से एक काट छांट किया गया है। ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पर। उनका कहना है, डॉक्टर लालचंदानी का, कि मेरे बयानों को उस समय के दबाव के बीच लिया गया था जब कुछ लोगों ने यहाँ शांति भंग करने की कोशिश की थी। डॉक्टर लालचंदानी ने यह कहा कि मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं, सुन सकते हैं किस तरह की वो बात कर रही हैं। हालांकि वो ये भी कहती है कि मैं विशेष रूप से इस समुदाय यानी मुसलमानों की प्रशंसक हूँ और उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। वो ये भी कहती है कि कई बार आउट ऑफ वे जाके या आउट ऑफ टर्न दे के पहले उनका इलाज करती हूँ। तो इस तरह की कई बातें उन्होंने सफाई में दी है। कानपुर के वकील हैं नासिर खां, उन्होंने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की तहरीर दी है, SSP को दिया है और DIG को भी, उत्तर प्रदेश के DIG को लिखा है। विधायक इरफान सोलंकी है, उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की है और कार्रवाई करने की बात की है। कानपुर के पूर्व सांसद सुभाषनी अली हैं, उन्होंने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। वो माकपा पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें जो है वीडियो, इस तरह के वीडियो की जांच होनी चाहिए और अगर ये सचमुच सही है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत से लोगों ने गिरफ्तारी की मांग भी की है, विपक्ष इसे लेकर हो हल्ला कर रहा है। पहले वीडियो सामने आया, फिर अब सफाई आई है, लेकिन सच तमाम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह का माहौल बनाया गया उसमें क्या सच है और क्या झूठ है। बहुत पहले एक फिल्म का गीत भी आया था कि पब्लिक है सब जानती है, लेकिन सच ये भी है कि जहर घुला हुआ है माहौल में। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के दौरान न सिर्फ जांच होनी चाहिए बल्कि ये नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने के जुर्म में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। दिल्ली में पुलिस तो बहुत सतर्क है। तो दिल्ली में पुलिस इतनी तत्पर है कि वो CAA के विरोध में जिन लोगों ने एजिटेशन किया था, प्रदर्शन किया था, उन्हें दिल्ली दंगों में गिरफ्तार कर रही है भड़काने के आरोप में। तो यहाँ भी एक समाज के खिलाफ जिस तरह से नफरत भड़काया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्राचार्य को जांच पूरी होने तक न सिर्फ पद से हटा देना चाहिए, पद से तो हटाना ही चाहिए, उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सरकार करेगी, ऐसा करेगी क्योंकि सरकार उन्हीं की है। और कहा जा सकता है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही हैं और पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि प्राचार्य महोदया पे सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन नफरत का ये जो जहर समाज में फैल रहा है इसे तत्काल रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं किया गया तो समाज भी टूटेगा और देश भी टूटेगा। आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब